विशेष सत्र है, भारत सरकार जो ला रही है सत्र, उस सत्र में जो देश का नाम है वो इंडिया की जगह भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है, ये चर्चा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में और केंद्र सरकार के बारे में हम लोग पहले से कहते थे कि ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन नहीं रखती है, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन नहीं रखती है और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए ये हर वो काम करेगी जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का कार्य करे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया है वो भारत के संविधान में निहित है और भारत के संवैधानिक व्यवस्था में इंडिया के नाम को बदलने का जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये स्पष्ट करता है कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान दिया, उसको कहीं ना कहीं ये अलग तरह से अपने हित में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से इनको इंडिया नाम से ही परहेज़ होने लगा। इंडिया, जबकि सबको पता है कि हर जगह और हर स्तर पर देश के मान को बढ़ाने का काम करता है, देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करता है और देश की पहचान विदेशों में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के रूप में है। लेकिन इंडिया का नाम बदलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रूप से देखने का काम कर रही है। भाजपा भारत के नाम को, इंडिया के नाम को, हिंदुस्तान के नाम को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करे और राजनीतिक हित के लिए वैसा काम नहीं करे जिससे कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो जाए। विशेष सत्र बुलाई गई है, कयास लगाया जा रहा है कि जो ये सत्र है, इस सत्र में चर्चा ये हो रही है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा, जिसको लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन ऐतराज जता रही है। एक तो इंडी गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन है ही नहीं, इंडिया को भी उन्होंने खंडित कर दिया है, इंडी अलायंस है वो। और जहाँ तक भारत का बात है तो भारत तो हमारा पुराना नाम रहा है हिंदुस्तान का, इसमें कहाँ किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो भारतीय संस्कृति को नकारने का काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है भारत और भारत वंशियों का ये देश है, इसलिए भारत अगर नाम होता है तो इसमें गलत कहाँ है। और अनुमान के आधार पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं, इसलिए उन आगे क्या होगा इस पर अनुमान लगाना कठिन है। अगर ऐसा होता है सर तो संविधान के लिए कितना खतरा है? या देखिए, एक चीज़ के लिए इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए, मोदी संविधान नहीं चलेगा। ये देश जहाँ विविधताओं का प्रदेश है, हर जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, ये उनके हिसाब से चलेगा। किसी एक व्यक्ति विशेष के या किसी एक पार्टी विशेष के उसूलों पर ये नहीं चलेगा। देश में जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसके साथ ये देश चलेगा। जो हमारे पुरख हैं, जो 47 की आज़ादी के बाद जिन्होंने संविधान को रचा, 52 से चुनाव शुरू हुआ, उन संविधानों के अनुसार ये देश चलेगा। कोई व्यक्ति अगर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होगा।